बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करते हैं आप खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा अपने ज़ुबान में रखे। एक क्लाइंट मेरे पास आया, एक बूढ़ा आदमी था, आंखों में आंसू थे, होंठ कांप रहे थे, हाथ कांप रहे थे और कहने लगा कि वकील साहब, मैंने तो सिर्फ शनाख्ती कार्ड दिया था, मेरी तो कोई गलती नहीं थी और उस शनाख्ती कार्ड को देने की वजह से आज एक बहुत बड़े जुर्म में वो आदमी मतलूब था और उसकी सज़ा वो भुगत रहा था। आज की वीडियो आपके और आपके बच्चों पर बहुत बड़ा एहसान करने वाली है। आपको और आपके बच्चों को मुस्तकबिल में बहुत बड़ी मुसीबतों से बचाने वाली है। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ ये डिस्कस करेंगे कि शनाख्ती कार्ड जो है वो किसी के पास जब हम गिरवी रखवाते हैं तो उसके आपको क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं और शनाख्ती कार्ड को किसी के पास गिरवी रखवाना क्या कानूनन जुर्म है और क्या कोई आपसे शनाख्ती कार्ड बतौर गिरवी या बतौर ज़मानत अपने पास रख सकता है, क्या ऐसा कानून उसको इजाज़त देता है ऐसा करने की। आज हम इस वीडियो में वो तमाम चीज़ें आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि इसी तरह की कारआमद और मालूमाती वीडियो बर वक्त आप तक पहुँचती रहे। असल मसला शुरू कहाँ से होता है? हमारे माशरे में, पाकिस्तानी माशरे में ये बड़ी आम सी रवायत है। आपको होटल वाला कहता है शनाख्ती कार्ड दे दे, आप किसी होटल में जाते हैं, कमरा लेते हैं, आप शनाख्ती कार्ड को बतौर ज़मानत रखवाते हैं। किसी किस्तों वाली दुकान से कोई मोबाइल वगैरह या कोई ऐसी आइटम इलेक्ट्रॉनिक्स की आप ख़रीदते हैं, आप शनाख्ती कार्ड को बतौर ज़मानत जो है उनके पास रखवा देते हैं। या कई ऐसी जगह हैं जहाँ पर आप अपना शनाख्ती कार्ड जो है वो फ़ौरन रखवाने के लिए राज़ी हो जाते हैं। इसको हम कानूनी ज़बान में बोलें तो गिरवी रखना या बतौर ज़मानत जमा करवाना। और हम शरीफ शहरी, शरीफ लोग ये समझते हैं कोई बात नहीं, बाद में वापस ही तो ले लेना हमने शनाख्ती कार्ड। यहाँ पर हम बहुत बड़ी कानूनी गलती करते हैं और यहाँ पर हम अपने आप के साथ बहुत बड़ा धोखा करते हैं जिसके नतायज हमें बाद में बाज़-औक़ात भुगतना पड़ जाते हैं। याद रखें, नादरा ऑर्डिनेंस में वाज़ेह तौर पर दर्ज है कि शनाख्ती कार्ड जो है, कौमी शनाख्ती कार्ड, ये रियासत की मलकियत है। कोई फ़र्द, कोई अदारा, कोई दुकानदार या कोई निजी कंपनी, प्राइवेट कंपनी आपसे आपका शनाख्ती कार्ड बतौर ज़मानत या बतौर गिरवी नहीं तलब कर सकती, ना अपने पास रख सकती है। अगर कोई अदारा, कोई फ़र्द या कोई निजी कंपनी आपका असल शनाख्ती कार्ड अपने पास रखता है तो इसका मतलब यही है कि वो कानूनन जुर्म कर रहा है। अगर आपके साथ कोई इस तरह का मामला पेश है, कोई ज़बरदस्ती आपसे शनाख्ती कार्ड रख लेता है तो आप फौरी तौर पर पुलिस या नादरा ऑफिस से रजू कर सकते हैं। आपके शनाख्ती कार्ड के ज़रिए आपके नाम पर सिम निकल सकती है, आपके नाम पर अकाउंट्स बन सकते हैं, आपके नाम पर फ्रॉड किया जा सकता है। यहाँ तक कि अगर इंतहाई संगीन सूरत को देखें तो आपका दहशतगर्दी के किसी मामले में आपका नाम जोड़ा जा सकता है। और जब आप किसी ऐसे मामले में फंस जाएंगे, पुलिस आपसे ये नहीं पूछेगी, ना ही ये सोचेगी, ना ही वो इस बात पर गौर करेंगे कि आपने शनाख्ती कार्ड क्यों दिया था। उनके पास सिर्फ एक ही बात होती है जो उनके सामने है कि शनाख्ती कार्ड इस बंदे का है, लिहाजा ये गिल्टी है, ये मुजरिम है। पुलिस वो एंगल देखती नहीं कि आपने शनाख्ती कार्ड दिया था या आपका शनाख्ती कार्ड मिसयूज़ हुआ है। लिहाजा आप शनाख्ती कार्ड किसी के पास अपना ओरिजिनल कभी भी गिरवी ना रखवाएं। कोई आपसे ज़ोर ज़बरदस्ती करने की कोशिश करे तो आप कानूनी फोरम जो है वहाँ से रजू करके उनके ख़िलाफ़ कानूनी चाराजोई कर सकते हैं। इसके अलावा शनाख्ती कार्ड का गलत इस्तेमाल कहाँ कहाँ पर होता है, इस बाबत हमने 2 अलहदा से वीडियो बनाई हुई हैं। आप हमारा यूट्यूब चैनल विज़िट करके वहाँ पर वो वीडियो अलहदा से देख सकते हैं। ख़ुसूसन अदालतों में गलत इस्तेमाल के हवाले से हमने वो वीडियो बनाई हुई हैं। आप डिटेल में वो वीडियो देखकर मुकम्मल तौर पर मालूमात हासिल कर सकते हैं कि शनाख्ती कार्ड की फ़ोटो कापी जो है उसको किस तरह से गलत इस्तेमाल किया जा सकता है। आप बेगुनाह हों और जुर्म किसी और ने किया हो और भुगतें आप, ये तो बड़ी अजीब सी बात है। लिहाजा आप इस बारे में शदीद एहतियात करें। अगर कहीं पर आपको अपनी शनाख्त के लिए शनाख्ती कार्ड देना पड़ता है तो आप उसकी फ़ोटो कापी दें, असल शनाख्ती कार्ड कभी ना दें। और उसकी फ़ोटो कापी के ऊपर भी नोट लिखें कि आप किस मकसद के लिए दे रहे हैं, किस पर्पज़ के लिए दे रहे हैं। बिल्कुल ब्लैंक फ़ोटो कापी देना भी नुकसान का बायस बन सकती है। लेकिन असल शनाख्ती कार्ड किसी सूरत, पाकिस्तान के जितने भी कवानीन मौजूद हैं इस वक्त, किसी भी कानून में कहीं भी ये दर्ज नहीं है कि आपने अपना शनाख्ती कार्ड ओरिजिनल जो है वो किसी के पास गिरवी रखवाना है या बतौर ज़मानत आपने रखवाना है। शनाख्ती कार्ड रखने की, ज़ब्त करने की, कैंसिल करने की, ब्लॉक करने की एक ही ताकत उसकी मालिक है, वो रियासत होती है। चूँकि ये रियासत का जारी करदा है, लिहाजा रियासत के पास अख्तियार होता है कि जिसका शनाख्ती कार्ड चाहे ज़ब्त करे, जिसका चाहे ब्लॉक करे या जिसका चाहे कैंसिल कर दे। ये सिर्फ़ और सिर्फ
रियासत का अख्तियार है और रियासत अपने मुलाजमीन के ज़रिए अपने कवानीन नाफज करती है। इसीलिए जब ट्रैफिक पुलिस वाले, ट्रैफिक वार्डन आपका चालान वगैरह बाज़ करते हैं तो आपका ओरिजिनल आईडी कार्ड अपने पास रख लेते हैं। बुनियादी तौर पर वो स्टेट के जो फ़र्द होते हैं, स्टेट के पिलर होते हैं, या स्टेट के कह लें कि वो मुलाजमीन हैं, वो स्टेट का अख्तियार इस्तेमाल करते हुए शनाख्ती कार्ड रखते हैं। किसी प्राइवेट पर्सन को ये इख्तियार नहीं है कि वो आपका शनाख्ती कार्ड असल अपने पास रखे। शनाख्ती कार्ड कागज़ नहीं है, ये आपकी खुददारी है, आपकी शनाख्त है, आपकी इज़्ज़त है, आपकी आज़ादी है। इसको गलत हाथों में देने का मतलब अपने आप को खुद मुसीबत के हवाले करने के मुतरादिफ है। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। हमसे किसी भी किस्म का कानूनी मशवरा करना चाहते हैं तो दिए गए हमारे नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप हमसे कानूनी मशवरा कर सकते हैं।